फ्रेंड्स जय डिबल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है गाइस कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है। गाइस, आप सभी से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपके रिश्ते में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है, आपको 100% पता है हाँ हमारा पार्टनर ने हमें धोखा देकर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ शादी कर लिया, आपका पार्टनर ने आपको धोखा देकर पूरी तरह किसी और को कमिटमेंट दे दिया, किसी और के साथ है, तो ही आप ये रीडिंग देखिए, अदरवाइज आप ये रीडिंग मत देखिए। ओके, ऐसे खोटा खोटा आप डाउट करके कंफ्यूजन में होकर इस रीडिंग को देखकर अपने लाइफ में नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो गाइस, आप सभी से मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि ये रीडिंग उन्हीं भाई साहब के लिए, उन्हीं बहन जी के लिए जिनको 100% पता है कि आपका पार्टनर आपको धोखा देकर किसी और को चुना है, तो ही आप ये रीडिंग देखिए। ओके, चलिए देखते हैं आज के डेट में फुल क्लियरिटी के साथ कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ क्या चल रहा है, एक दूसरे का करंट फीलिंग्स क्या है, और आपका पार्टनर क्या थर्ड रोमांटिक पर्सन को चूज करके उसके साथ रहकर आपको भूल गए कि आज भी याद करते हैं। ओके, तो गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करता हूं तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लीजिए और यूनिवर्स से अपने आप को कनेक्ट कर लीजिए। ओके, तो जितनी अच्छी तरह से आप अपने आप को विजुलाइज कर पाओगे, अपने पार्टनर को और यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से ये रीडिंग मैच करेगी। और अगर आपको पता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन कैसा दिखने में है, नाम क्या है, तो उनको भी विजुलाइज कर सकते हो। ओके, तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। तो गाइस, चलिए देखते हैं। तो प्लीज लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, देवों देव महादेव हमें मदद कीजिए। हमारे दर्शक है, उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है, एक दूसरे को लेकर क्या सोचते हैं और भविष्य में इन दोनों के बीच में क्या होने वाला है, और हमारे दर्शकों को लेकर इनका पार्टनर क्या सोचते हैं। तो प्लीज़ भोले बाबा हमें मदद कीजिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा, और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो आपके पास साथ जितना मैच करता है उतना ही आपको लेना है, बाकी औरों के लिए छोड़ना है। खोटा खोटा जोर जबरदस्ती अपने ऊपर थोपने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। गाइस, एक बात और कहना चाहता हूँ, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया है, तो प्लीज़ इस रीडिंग को देखकर सुनकर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा डिसीजन ना ले। ओके, तो चलिए देखते हैं, कार्ड्स के जरिए जानने की कोशिश करते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ क्या चल रहा है, एक दूसरे के साथ रहकर क्या सोचते हैं, और क्या आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को पाकर आपको पूरी तरह से भूल चुके हैं। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू तारू, थैंक यू सो मच, थैंक यू ओजो, थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड है सोरो का कार्ड है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास कंट्रोल का कार्ड है। ओके, नेक्स्ट कार्ड आए हमारे पास फ्रेंडलीनेस का कार्ड है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द फूल का कार्ड। नेक्स्ट कार्ड आए हमारे पास एग्जॉशन का कार्ड। ओके, नेक्स्ट कार्ड आए हमारे पास पॉसिबिलिटी, और बॉटम से जो एनर्जी रहेगी वो आप दोनों के लिए म्यूचुअल एनर्जी है। म्यूचुअल एनर्जी में आया न्यू विजन। न्यू विजन का कार्ड ये आप दोनों का म्यूचुअल एनर्जी में आया है। मतलब क्या, आपका पार्टनर ना इस टाइम पे ना आपको, अगर आपको लगता है कि ये इंसान आपको भुला चुके हैं, ये इंसान रत्ती भर भी आपको याद नहीं करता, आपका ख्याल नहीं रखता कुछ भी, ये इंसान पूरी तरह से आपको भुला चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं, ऐसा अगर आपकी सोच है तो ये गलत है। क्योंकि न्यू विजन का कार्ड ये बताता है कि आज भी आपका पार्टनर ना आपको भुला के आगे तो बढ़ गया था ये, लेकिन भुला नहीं पाया ये इंसान, ठीक है ना। गाइस, किसी को भुलाना ना ये इम्पॉसिबल चीज़ें हैं, ठीक है ना। दुनिया में एक मुश्किल कामों में से भी एक काम माना जाता है किसी इस इंसान को भुलाना, किसी चीज़ों को भुलाना। मेमोरी हम नहीं भुला सकते, नया क्रिएट ज़रूर कर सकते हैं लेकिन भुला नहीं सकते। तो आज न्यू विजन का कार्ड, आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि ये इंसान को लगा था, आपका पार्टनर को, कि आपको ठुकरा कर, आपको धोखा देकर किसी तीसरे इंसान के साथ रह लेगा, खुशी खुशी अपना लाइफ जीवन व्यतीत कर लेगा। लेकिन इस भाई साहब, इस बहन जी का आज ये ना हो पाया। जो भी इसने सोच के, और ये भी देखा जा सकता है पास्ट में इसने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रहकर घूम फिर के बातें करके आपको इतना हर्ट किया, इसने बहुत ट्रिगर किया, ठीक है ना, जिसके कारण न्यू विजन आपका पार्टनर को लगता है कि आपकी सोच बदल चुकी है। पहले जैसा आप नहीं रहे। पहले आप बहुत ही इसको प्यार देते थे, केयर करते थे, आपके इनके लिए एफर्ट लगाते थे, ठीक है ना। लेकिन इस टाइम पे पूरी तरह से आपकी सोच बदल चुका है, आपका वो क्या मतलब एम बदल चुका है। आपका पार्टनर को लगता है कि अभी आप पूरी तरह से इसको खुला सांड बना दिया हो, जो करना है करो, इस तरह से, ठीक है ना। आपको कोई फिक्र नहीं है इस रिश्ते से और इस इंसान से, ऐसा है। आपका पार्टनर आपको साथ फिर से वापस आना चाहता है, क्योंकि आपका पार्टनर ने जो सोच कर गया था ना आपसे कि या आपको भी
भुला के आगे बढ़ जाएगा, आप कभी याद नहीं आओगे, आपके बारे में कभी इसको मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। तो आज ये सारी चीज़ गलत पड़ता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आज आपका पार्टनर मुड़ के आप ही को देख रहा है। ये इंसान आपको, ये इंसान पाना चाहता है, सब कुछ सही करना चाहता है, और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ जो अटका पड़ा है ये इंसान, उस रिश्ते को भी ख़त्म करना चाहता है। आपका पार्टनर आप दोनों के बीच में किसी तीसरे को आने ही नहीं देना चाहता है, लेकिन क्या करे, इसने ऑलरेडी आपको धोखा दे के उसके साथ तो गया है, जिसके कारण आज उलझ गया है। और आपका पार्टनर को काफ़ी हद तक ऐसा भी लगता है कि शायद आप ना माफ़ नहीं करोगे, आप इसको ये अगर इंसान आपके पास आएंगे भी ना मौका ढूंढने के लिए, मौका तलाश करने के लिए, तो आप शायद इसको सुना दोगे, या तो आप पूरी तरह से इसको बदला लेने के लिए कुछ ऐसा कर दोगे जिसका ये ट्रिगर हो जाएगा, हर्ट हो जाएगा। तो ये इंसान वो सोचकर भी आपकी तरफ जो बढ़ते हुए कदम है ना, इसके थम जाते हैं, क्योंकि इसको ना पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है। इसकी तरफ से है ये सब कुछ सही करना चाहता है, लेकिन इसको लगता है कि आप अभी इस रिश्ते में ना इस इंसान के साथ कुछ सही करना चाहते हो, आप पूरी तरह से आगे बढ़ गए हो, आप किसी नया दिशा बना दिए हो, लेकिन ठीक है अपनी लाइफ में। तो चलेगा, देखते हैं आज के डेट में आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच क्या चल रहा है। गाइस सबसे पहला कार्ड है जो रीडिंग का, वो है 9 नंबर का कार्ड है, सोरो का कार्ड है। सोरो का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में पूरी तरह से सैडनेस आ गया है, ट्रेजेडी आ गई है, और कर्मा फेस कर रहा है, क्योंकि आपका पार्टनर बहुत दुखी है। आपका पार्टनर ने जो सोच के उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को अपनाया था ना, जो सोच के, देखो गाइस कोई भी इंसान किसी को अपनाता है, रिश्ता बनाता है ना, कुछ तो सोच के बनाता है कि चलो इस इंसान के साथ रिश्ता बनाएंगे तो ऐसा होगा वैसा होगा, है ना। तो वैसा कुछ भी नहीं हुआ जो इसने सोचा था। अगर ऐसा होता ही था ना तो ये सोरो का कार्ड नहीं आता, ये दुख में नहीं रहता। आज आपका पार्टनर को लगता है सोरो का कार्ड से कि इसका जो लिया गया डिसीजन था ना, ये आपको ठुकरा के, आपको धोखा दे के उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुनना, इसके लाइफ में सबसे बड़ा और सबसे मतलब थर्ड क्लास डिसीजन था, और इसका डिसीजन आज गलत पड़ता हुआ दिख रहा है। आपका पार्टनर का रातों का नींद उड़ चुका है, और थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर का चैन और सुकून एकदम से धजिया उड़ा के रखा है, ठीक है ना। क्योंकि ना ही वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर के लिए लॉयल है, ना सच्चा है, ना ही उसके दिल में कोई प्यार है। उसके दिल में आपका पार्टनर के लिए कोई भी प्यार नहीं है, सिर्फ हवस है, या तो उसके साथ कोई मतलब से रिश्ता बनाया हुआ है, जो आपका पार्टनर को ना इस टाइम पे महसूस हो गया है, जिसके कारण आपका पार्टनर बहुत दुखी है, रातों का नींद उड़ चुका है। और थर्ड रोमांटिक पर्सन भी आपका पार्टनर को तंग करने में बिल्कुल भी कसर नहीं छोड़ा, ठीक है ना। 9 नंबर का कार्ड है, आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रिश्ते, तो इमोशनली रिश्ता अगर देखा जाए तो इमोशनली रिश्ता इन लोगों का टूट गया है, ठीक है ना। इमोशनली कनेक्शन नहीं है, हो सकता है फिजिकली कनेक्शन हो, एक ही छत के नीचे रह रहा हो, शादी कर ली है तो अब क्या ही कर सकते इस तरह से, लेकिन इमोशनली कनेक्शन एक दूसरे के साथ नहीं है। आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं ये इंसान कि आपको इस इंसान ने काफ़ी दुख दिया, काफ़ी आपके खून के आंसू रुलाए इसने, काफ़ी आपका रातों को नींदों को हराम कर दिया था इसने, आपके दिन का चैन और सुकून छीन गया था। और इसको आज के डेट में 9 नंबर का कार्ड है, सोरो का कार्ड है, इसको लगता है कि इसको ऐसा लगता है आपका पार्टनर को इस टाइम पे कि हम किसी के आंखों में खून के आंसू रुला के हम खुद नहीं हंस सकते, जो आज इस इंसान के सिचुएशन में घटित हो रही है। क्यों? क्योंकि इसने आपको खून के आंसू रुला के, ये इंसान अपने लाइफ को संवारने चले गया था, अपने खुशियों को ढूंढने चले गया था, लेकिन आज ये दुखी है, परेशान है। वो कहते हैं ना कि कोई भी इंसान ज़्यादा प्यार के, ज़्यादा मान सम्मान, ज़्यादा पैसे को लालच में आकर किसी अच्छा ईमानदार इंसान को ठुकरा के ना किसी तीसरे के पास जाता है ना, अक्सर वो इंसान धोखा खाता है। तो आपका पार्टनर भी धोखा खा के बैठा है। आज इसको समझ में आ गया कि दुनिया में कोई किसी का नहीं है, ठीक है ना। अच्छा इंसान मिलना बहुत मुश्किल है। कहते हैं कि ना दुनिया में कोई कोने में तो अच्छा इंसान मिल ही जाएगा, लेकिन गाइस मैं कह देता हूँ दुनिया कोई कोना नहीं है, दुनिया गोल है। इसलिए तो अच्छा इंसान मिलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि दुनिया में कोना ही नहीं है ना, इसलिए। तो गाइस 9 नंबर का कार्ड है, सोलो का कार्ड है। आपका पार्टनर को लगता है कि आपको इतना हर्ट कर दिया कि आपके दिल में इसके लिए कोई इमोशन ही नहीं बचा, कोई प्यार ही नहीं, कोई रिस्पेक्ट ही नहीं आपके दिल में। अगर आपके दिल में कुछ है, सबकॉन्शियस माइंड में कुछ है, तो इसके लिए नफरत है। आप इसका गिरता हुआ, मरता हुआ, ये इंसान लुढ़कता हुआ, ये तो पूरी तरह से बिखरता हुआ आप देखना चाहते हो। आप चाहते हो नहीं कि इसको अपनाओ, आप तो चाहते हो कि ये इंसान डूब जाए, इसको मरता हुआ, तड़पता हुआ देखना चाहते हो, आप इसका कर्मा चाहते हो। ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। भले आप इसके लिए अच्छा सोच के बैठे हो कि चलो कोई बात नहीं, माफ़ कर देंगे, आ गया तो ठीक है ना, इस तरह से, लेकिन आपका पार्टनर को लगता है कि आप इसका सिर्फ बुरा ही
चाहते हो कि ये इंसान मर जाए, इसका कीड़े पड़े, ये लुढ़क जाए, ठीक है ना, इसका तबाह हो जाए, इसका सब बिखर जाए, इस तरह से आप इसका बुरा चाहते हो। और इसको ऐसा भी लगता है काफ़ी हद तक आपका पार्टनर को कि आप इस इंसान को बद्दुआएं देते हैं। आप इस इंसान को रो रो के, खून के आंसू रो रो के इसको बद्दुआएं दिए होंगे पास्ट में, जिसके कारण इसको ना सारे लग गए हैं आज इसको, ठीक है ना, इसको आपकी बद्दुआएं लग गई। इसलिए आज ये इंसान सब कुछ रहने के बाद, रिश्ता जुड़ने के बाद, शादी करने के बाद दुखी है। भाई इंसान रिश्ता नहीं जुड़ती तो दुखी होता है ना, परेशान होता है, लेकिन ये इंसान भाई साहब का क्या है, रिश्ता जुड़ने के बाद, सब कुछ हो जाने के बाद दुखी है। मतलब क्या, मतलब ये है कि जो भी किया था इसने जल्दबाजी में आकर किया था। और ये भी देखा जा सकता है कि इसने आपको दुखी करने के लिए, आपको तरपाने के लिए, आपको रुलाने के लिए उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ गया था। और आज जो इसने चाल चली थी, जो आपका पार्टनर ने गेम प्लान किया था, आज इसके चाल इसके ही ऊपर भारी पड़ता हुआ दिख रहा है। ये इंसान खुद के डिसीजन को लेकर इतना शर्मिंदा है, इतना मुंह छुपा के फिर रहा है लोगों से, ठीक है ना, ये अपने आप को ही नजरें नहीं मिला पा रहा है, ना ही आपसे, ठीक है ना, बहुत शर्मिंदा है ये इंसान। ऐसा तो कुछ कांड कर दिया है इसने जिसके चलते आज ये इंसान खुद के नजरों में खुद गिर गया। अगर आपका पार्टनर टीनेजर है, मतलब आपका पार्टनर बहुत जवान है, जवान होने के बाद भी ये इंसान ना, आप देखोगे आपका पार्टनर का बुढ़ापा जैसा दिखोगे। वो क्या, कभी कभी क्या होता है कि इंसान जब लेट से उठता है ना, या तो ज़्यादा सो लेता है ना इंसान, या तो रात को बहुत रो रो के सोता है ना लेट नाइट, तो देखना उसका आंखें बड़े बड़े हो जाते हैं, गाल सूजे हो जाते हैं। तो इस तरह से आपका पार्टनर का जवानी में इसको बुढ़ापा नजर आने लग रहा है इस टाइम पे। अगर आप इस इंसान को इस टाइम पे देख पा रहे हो तो आप देख सकते हो कि ये इंसान जवानी में बुढ़ापा जैसा लग रहा है, ठीक है ना, जैसे कोई 30 साल का इंसान ना 50 साल का दिख रहा हो, ऐसा कुछ, ठीक है ना। सोरो का कार्ड है, आपका पार्टनर का रातों का नींद उड़ चुके और आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है, याद करता है, और ये कहता है काश मैं आपको धोखा नहीं दिया होता, काश आपको ये इंसान अपने से दूर नहीं करता, आपको ये ठुकराता नहीं, किसी और को नहीं चुनता भले, ठीक है ना। तो इसने देखो गाइस, ये इंसान जब लड़ाई झगड़ा हुआ ना, तो इसने फौरन ही आपको ठुकरा के ना किसी और को अपना लिया था, ठीक है ना। तो इसके कारण, और इसने जाते समय भी हो सकता है बहुत बड़ा बड़ा आपको फेंक के भी गया हो, क्योंकि ये इंसान इतना दुख में है तो जरूर इसने कुछ ऐसा कांड तो किया ही होगा, है ना, क्योंकि इतना बड़ा दुख नहीं करते तो इंसान को इतना बड़ा तकलीफ भी नहीं है। वो कहते हैं ना ऊपर वाला कि तकलीफ सामने वाले को उतना ही दो, चाहे इंसान हो चाहे जानवर हो, तकलीफ आप उस इंसान को, जानवर को उतना ही दीजिए जितना आप अपने लिए सह सकते हो। ओके, अगर आप अपने लिए उतना तकलीफ दर्द नहीं सह सकते हो तो आपको दूसरे को देने के लिए भी हक नहीं है आपका, ठीक है ना। आज इसको समझ में आ गया दुनिया क्या है, ठीक है ना, सब मतलब की दुनिया है, सच्चा इंसान मिलना बहुत मुश्किल है। जब इसको मिली थी तो इसको कदर नहीं आया था, अपने गुरूर में, घमंड में आके इतना चूर हो गया था कि इसने अपनी ही मुसीबत को न्योता दिया जैसा हुआ। आज इसका सोरो का कार्ड क्या कहते हैं, सोरो का कार्ड कहता है कि इसको ना गरीबों का देवता ना इस इंसान के ऊपर मेहरबान हो गया है, ठीक है ना, इसको पूरा भर भर के ब्लेसिंग्स मिल रहा है, गरीब होने का ब्लेसिंग्स मिल रहा है इसको लूटने का, बिखरने का, इसको मतलब इसको भिखारी होने का ब्लेसिंग्स, दुआएं मिल रहा है इसको, ठीक है ना। ऊपर मतलब इसको ना पूरी तरह से इसका जिंदगी खत्म हो गया, अब इसको जीने की इच्छा ही नहीं आपका पार्टनर को, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। नेक्स्ट है कंट्रोल का कार्ड। साफ शब्दों में कहा जाए तो आपका पार्टनर ना स्टार्टिंग में ऐसा दिख रहा था कि आपका पार्टनर, अगर मैं बोलूँ ना, आपका पार्टनर बहुत जिद्दी ढीठ किस्म के इंसान है, अकड़ू किस्म के है, बहुत ही जिद्दी स्वभाव के हैं, तो भी गलत नहीं होगा। और इसने अपने जिद्दी, अकड़ू और ढीठ के किस्म के चलते ना इसने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को बहुत कंट्रोल किया। और स्टार्टिंग में तो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना आपका पार्टनर को देवी दुर्गा जैसा मानता था, लक्ष्मी के जैसा मानता था, या तो भगवान शिव के जैसा मानता था कि आपका पार्टनर भगवान शिव है, देवी दुर्गा है, ऐसा मानता था, ठीक है ना। क्यों मानता था, क्योंकि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर से कुछ मतलब निकालना था। वो कहते हैं ना, जो फ्रॉड इंसान रहते हैं ना, मतलब निकालने वाला, वो कभी झगड़ा नहीं करते, कभी आप गलत भी कर दोगे ना तो भी नहीं बोलेगा, क्योंकि पता है एक बार झगड़ा होने के बाद जुदा हो जाएंगे, फिर मतलब कैसे निकलेगी। तो जो मतलबी इंसान रहता है ना, बड़े बड़े गिफ्ट देते हैं और कभी झगड़ा नहीं करते, कभी लड़ाई झगड़ा नहीं, ऐसा मतलब के बनाए हुए रिश्ते। उस थर्ड रोमांटिक से मतलब में आकर आपका पार्टनर को पूरा कंट्रोल में था, आपका पार्टनर उसको ऐसा कंट्रोल कर रहा था और आपका पार्टनर को बहुत अच्छा लग रहा था उस टाइम पे स्टार्टिंग में,
क्योंकि थर्ड रोमांटिक पर्सन ऐसा इंसान बन गया था आपका पार्टनर के कुत्ते के दूम, ठीक है ना। आपका पार्टनर बोले तो दिन को रात, रात को दिन, ठीक है ना, उठ तो उठ बैठ तो बैठ, इस तरह से। और आपका पार्टनर को बहुत मजा आ रहा था, आपका पार्टनर को लग रहा था कि मैं इसको ना पूरा जिंदगी भर उंगली पे नचाऊंगा, इसको पूरी तरह से अपने जोड़ू का गुलाम बना के रखूंगा, इस तरह से आपका पार्टनर बहुत मजे ले रहा था स्टार्टिंग में। और जैसे इन लोग की शादी हो गई, जैसे इन लोग का कमिटमेंट हो गया, या तो जैसे इन लोग का बिस्तर गर्म हो गया ना, एक दूसरे का साथ बन गया ना संबंध, और जैसे ही उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का मूंछों में ताव आ गई और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने अपने मूंछ घुमा दिया और उसने गिरगिट की तरह रंग बदल गया। और जैसे उसने रंग बदल दिया, आपका पार्टनर ने देखा, अरे तोबा तोबा, ये हाय राम क्या हो गया, जिसको मैं चूहा समझता था, जिसको मैं बिल्ली समझता था, आज वो मेरे आगे शेर बन के बैठा है, और भी सवा शेर, ठीक है ना। आपका पार्टनर का एक नहीं चल रहा है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के ऊपर। और जब आपका पार्टनर ने उसको शादी कर लिया, कमिटमेंट दे दिया, जो भी रिश्ता कर लिया इसको ना, उसके बाद वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर के ऊपर हावी हो गया। आप थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर को फुल्ली कंट्रोल कर रहा है। अगर आपका पार्टनर शॉर्ट्स भी पहन लेता है ना, तो भी नहीं देता है, तुम शॉर्ट्स नहीं पहनोगे, तुम स्मोकिंग नहीं करोगे, तुम उधर नहीं जाओगे, तुम लड़कों से बात नहीं करोगे, इसका नहीं उसका नहीं। मतलब उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को अपने फैमिली मेंबर तक बातें नहीं करने देता है, ठीक है ना। कंट्रोल का कार्ड इतना कह रहा है कि स्टार्टिंग में तो आपका पार्टनर उसको कंट्रोल करता था, लेकिन इस टाइम पे थर्ड रोमांटिक पर्सन कंट्रोल कर रहा है। और इतना कंट्रोल कर रहा है आपका पार्टनर को थर्ड रोमांटिक पर्सन कि आपका पार्टनर इंस्टाग्राम खोले या व्हाट्सअप खोले, पूरी नजर उस पर है कि तुम किससे बात कर रहे हैं, क्या मैसेज कर रहा है, ये वो, ठीक है ना, इस तरह से। और 24 घंटा आपका पार्टनर थक गए हैं, कंट्रोल का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर थक गए, उसको यकीन दिलाते दिलाते कि भाई तेरे साथ शादी क्या, मैं तेरे साथ जिंदगी भर निभाऊंगा, सातों जन्म निभाऊंगा। गाइस एक बात कह देता हूं, ये मुंह से कितना भी बोल दो 7 जन्म निभा लूंगा, ठीक है ना, लेकिन ये मुंह से बोली हुई बात ना 4 कदम भी नहीं चल सकते इंसान, ठीक है ना। और 7 जन्म तो दूर की बात, हवा हवाई में कुछ भी बोल देते हैं इंसान, ठीक है ना, मतलब निकालने के लिए। आपका पार्टनर का भी मतलब निकल रहा था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन से आपका पार्टनर क्लियरिटी के साथ मतलब निकल रहा था। आपका पार्टनर को लगता है कि वो चूहा बन के रहेगा, जोड़ू का गुलाम बन के रहेगा, उसके साथ शादी कर लेंगे, और पैसे उसे तो है ही है, ठीक है ना, उसके पास तो टेंशन है ही नहीं, इस तरह से। आपका पार्टनर को सब उल्टा हो गया। कंट्रोल का कार्ड ऐसा भी कह रहा है कि ये थर्ड रोमांटिक पर्सन इतना आपका पार्टनर को कंट्रोल कर रहा है कि आपका पार्टनर को ना पूरा गुस्सा आ रहा है। देखो गाइस, किसी को अगर आप इतना कंट्रोल करोगे, छूट नहीं दोगे, देखो वो क्या इंसान सामने वाला दुश्मन ही बन जाता है ना। किसी को अगर आप ज़्यादा समझाने की कोशिश करोगे ना, ज़्यादा आप उसको मतलब अच्छा बनाने की कोशिश करोगे, वो इंसान आपका दुश्मन बन जाएगा, है ना। इस तरह से वो थर्ड रोमांटिक इतना कंट्रोल कर दिया कि आपका पार्टनर उसको दुश्मन बन गया, इरिटेट होने लगे आपका पार्टनर ने, ठीक है ना। और कंट्रोल का कार्ड ये भी कहता है कि आपका पार्टनर ना उसको समझा समझा के थक गए कि भाई मेरा कोई रिश्ता नहीं तेरे अलावा, लेकिन वो थर्ड रोमांटिक से मानने वाला ही नहीं। उसको बोलता है कि नहीं, तू किसी के साथ बातें करती है, तू किसी का साथ है रिश्ते में, तेरा ये है वो, शक इतना डाउट करता है ना वो थर्ड रोमांटिक पर्सन। आपका पार्टनर परेशान हो गया। वो आपका पार्टनर को लगता है कि ये इंसान उस इंसानों में गिनती होता है। वो कहते हैं ना, कोई कोई इंसान को बदलना नहीं चाहता इंसान, और वही इंसान में गिनती होता है वो थर्ड रोमांटिक पर्सन। ये इंसान अपने आप को बदलना नहीं चाहता है, अपना सोच को बदलना नहीं चाहता है। अभी उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को गला पकड़ के रखा है एकदम सा, ठीक है ना। आपका पार्टनर का मर्जी से सांस लेगा, आपका पार्टनर का मर्जी से, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन मर्जी से आपका पार्टनर सांस नहीं लेगा, ठीक है ना। इस तरह से चल रहा है। और ऐसा भी दिख रहा है कि थर्ड रोमांटिक पर्सन इतना कंट्रोल कर रहा है आपका पार्टनर को, ऐसा मुझे लग रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना, हो सकता है पिछले जन्म में सिक्योरिटी गार्ड था, ठीक है ना, कोई ऐसा ही लग रहा है। इतना पीछे पीछे चलता है आपका पार्टनर। आपका पार्टनर कहीं मार्केट में भी जाए उसके पीछे पीछे जाता है, कहीं उसको देख ना ले, कोई उसको छेड़ ना ले, या आपका पार्टनर किसी से बात ना कर ले। बाप रे, ऐसा भी होता है क्या? प्यार में तो ऐसा कभी नहीं होता। जो प्यार करता है ना वो छूट देता है, क्योंकि प्यार आप है ना, प्यार बांध के रखने वाला चीज नहीं है, ठीक है ना। प्यार की मतलब ही स्वतंत्रता है, फ्रीडम है, ठीक है ना। प्यार का मतलब ही आज़ादी है। जिसमें आज़ादी नहीं हो उसमें प्यार कहलाता है नहीं। ये सब सिर्फ मतलब के लिए रिश्ते हैं गाइस, और मतलब से बनाए गए रिश्ते ना, आप कितना भी कोशिश कर लो कभी नहीं निभा पाओगे। और जो प्यार से बना हुआ रिश्ता, दिल से बना हुआ रिश्ता, सोल लेवल से, उसको आप कितना भी कोशिश कर लो तोड़ नहीं पाओगे, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर आपको लेकर आना चाहता है, आपको कमिटमेंट देना चाहता है, ये इंसान को क्लियरिटी मिल गया, लेकिन आपका
आपका पार्टनर को लगता है कि शायद आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हो। पहले आप बहुत ही इमोशनल इंसान हुआ करते थे, इस टाइम पे आप प्रैक्टिकल हो चुके हो, आप रूट बन गए हो। ये इंसान आपके पास आएंगे तो आप इसको गाली गलौज सुना दोगे, आप इसको रिवेंज लोगे, आप इसको पूरी तरह से अपना भड़ास निकाल दोगे। इसको ऐसा लगता है आप तो तलवार लेके बैठे हो, डंडे भी नहीं, आ जाओ काट ही डालता हूँ, वो मारने मुरने का दूर की बात। इस तरह से इसको डर लगता है आपसे बातें करना, आपके पास आना, क्योंकि इसने जो भी कांड किया जिसके कारण, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर ना आपको क्लियरिटी देना चाहता है। आपका पार्टनर आपको लेकर ये भी सोचता है आप बहुत गुस्से वाला इंसान हो यार, लेकिन आप कितना भी गुस्से वाला इंसान क्यों ना हो, आप सच बोलते हो और पूरा मतलब आप सच्चाई का साथ देते हो, ठीक है ना। आप झूठ नहीं बोलते। आप भले गुस्से वाला इंसान हो लेकिन आप झूठ आपको बर्दाश्त नहीं है, ठीक है ना। खुद भी नहीं बोलते और बर्दाश्त भी नहीं है आपको। आप सच्चा इंसान हो, भले आप थोड़ा गुस्से वाला हो लेकिन सच्चा इंसान हो। कड़वा जरूर हो लेकिन आप कड़वा हो तो क्या हुआ, लेकिन लॉयल्टी है, होनेस्टी है, ऐसा उनको लगता है। नेक्स्ट कार्ड है फ्रेंडलीनेस। फ्रेंडलीनेस का कार्ड तो ये कहता है कि आपका पार्टनर जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है, या तो ये लोग स्कूल फ्रेंड है, या तो कॉलेज फ्रेंड है, या तो चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है, या तो हो सकता है आसपास में ये लोग नेबर्स भी हो। जो भी है, फ्रेंडलीनेस का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर को वो बहुत क्लोज है। ऐसा भी हो सकता है कि उसका रिलेटिव से भी, क्योंकि कोई कोई जात पात है जो जिसमें अपना मामा का लड़का, चाचा का लड़का के साथ भी शादी कर सकते हैं, तो उन जात पात में से भी हो सकता है आपका पार्टनर की उसका जात में आता होगा जिसके साथ आपका पार्टनर ने शादी किया है, जिसके साथ आपका पार्टनर ने रंगरलिया मनाया है, जिसके साथ आपका पार्टनर ने गुलू गुलू मचाया है, ठीक है ना। फ्रेंडलीनेस का कार्ड ये भी कहता है कि आपका पार्टनर वो थर्ड रोमांटिक पर्सन, उठना बैठना उन लोग का एक साथ ही था, ठीक है ना। उठना बैठना खाना पीना एक साथ ही था, बहुत ही क्लोज थे। उस क्लोजनेस का फायदा उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने अच्छा खासा आपका पार्टनर से उठाया, पूरी तरह से अच्छा खासा से उठाया। कोई एक भी मौका नहीं छोड़ता, जैसे अंधेरे गली मिली वैसे ही चालू, जैसे थोड़ा सा कुछ भी मौका मिला वैसे ही चालू इन लोग का, ठीक है ना। बहुत, और ऐसा देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर ना, उसका जो ये सब तरीका देखकर ना आपका पार्टनर को लगने लगा ये प्यार तो नहीं हो सकता यार, ये प्यार नहीं, ये तो सिर्फ हवस बोल सकता है, आपका पार्टनर को लगता है, ठीक है ना। आपका पार्टनर, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को पाने के लिए ना बहुत चाल चले। ऐसा नहीं कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन आपके बारे में नहीं जानता, आपके बारे में जानता था। जानबूझ के इस इंसान ने आपका पार्टनर को मतलब झांसे में लिया है, ठीक है ना। पूरी तरह से कहा जाए तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का मिली भगत वाला चाल था। आपका पार्टनर भी अच्छा खासा उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का साथ दिया था। आपका पार्टनर ने आपसे हाथ भी नहीं मिलाया होगा, हाय भी नहीं बोला होगा, लेकिन उसके साथ जो जो हुआ है ना, आप में बोलूँ तो आप तो रो दोगे। तो गाइस ये पर्सनल रीडिंग नहीं है और कार्ड सिर्फ पॉसिबिलिटीज बता सकता है। असली डेस्टिनेशन रियल में क्या हुआ वो सिर्फ भोले बाबा ही बता सकता है, गंगा मैया ही बता सकता है। तो आप किसी का कहा सुनी में बिल्कुल ध्यान ना दें, ये इंटरटेनमेंट के जरिए देखें, जस्ट फॉर चिल, ठीक है ना। फ्रेंडलीनेस, फ्रेंडलीनेस का कार्ड क्या कहता है, आपका पार्टनर को लगता है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन ना उसके फ्रेंड्स बन सकता है, अच्छा फ्रेंड बन सकता है, ठीक है ना, बेस्ट फ्रेंड बन सकता है, लेकिन लवर नहीं बन सकता। प्यार नहीं है उसके साथ, भले उसने 2 महीना बिताया, 2 साल बिताया, जो भी टाइम उसके साथ स्पेंड किया ना, फीलिंग्स नहीं आई। देखो गाइस, फीलिंग्स आना और प्यार करना अलग अलग है, ठीक है ना। खाली मुंह से देखे देखो, प्यार 3 तरीके से होता है। पहला प्यार जो आप देखोगे, अरे लड़की बहुत खूबसूरत है, ठीक है ना, उससे प्यार करता है। दूसरा देखोगे लड़की खूबसूरत के साथ पैसे वाली भी है, उसके साथ प्यार करते हैं। तीसरा कि आप ना खूबसूरती देखोगे ना पैसा देखोगे, सिर्फ उसका अंतर आत्मा को देखोगे, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ना सिर्फ खूबसूरती के लेकर प्यार किया, फिजिकल डिजायर के लिए, ठीक है ना। और जैसे इन लोग का फिजिकल नीड पूरी हो गई, बिस्तर गर्म हो गया इन लोग का, तो क्या हुआ कि इन लोग का जो प्यार था, अट्रैक्शन था ना, प्यार तो था ही नहीं, अट्रैक्शन जो था ना वो भी खत्म हो गया। आपका पार्टनर ने साफ शब्दों में उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को कह दिया है कि डियर, मेरे दिल में ना तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। भले हम दोनों का शादी हो गई, बिस्तर गर्म हो गया, हम लोग बहुत आगे बढ़ गए, लेकिन मेरे दिल में आज भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स नहीं है। और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन कहता है कि तुमने बिना फीलिंग्स का मेरे साथ इतना दिन रहा, ये सब किया। तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन, आपका पार्टनर कहता है क्या यार, मुझे नहीं पता मैंने कैसे किया, क्यों किया, कैसे हो गया, मुझे नहीं आइडिया, लेकिन इस टाइम पे मैं पूरी तरह से क्लियरिटी के साथ कहता हूं कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। मेरे दिल में तो मेरे पास्ट का पार्टनर का फीलिंग्स है, क्योंकि आपका पार्टनर ना आपको सोलमेट मानता है। और आपका पार्टनर को फ्रेंडलीनेस का कार्ड ये भी कहते हैं कि अगर आप लोग इस जन्म में शादी नहीं हुई, आप लोग नहीं मिले, तो आप लोग को ना फिर से अगला जन्म लेना पड़ेगा। इस तरह से आप लोग ने 2 जन्म ऐसा आप लोग ने लिए होंगे और मिले नहीं होंगे, ठीक है ना, ऐसा ही कुछ कंडीशन की वजह से।
लेकिन क्योंकि आप लोग दोनों सोलमेट हो, आप लोग एक ही सोल का दो आत्मा हो, ठीक है ना, ठीक है, दो हिस्से दो शरीर हो, ओके, और आप लोग को मिलना ही है एनी हाउ। और आपका पार्टनर को ऐसा भी लगता है, भले आज आपका पार्टनर किसी और के साथ है, किसी और का बिस्तर में है, लेकिन उसका बिस्तर किसी और का बिस्तर में रहकर भी ये इंसान ना, इसके दिल में ना आप ही का फोटो है, आप ही का फोटो आज भी ब्लर नहीं हुआ हुआ, पूरा क्लियरिटी के साथ। और आपका पार्टनर को लगता है कि आपको याद करने के लिए, आपको प्यार करने के लिए, आपको एहसास करने के लिए आपका पार्टनर को एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है, मेहनत नहीं लगाना पड़ता है, आप ऑलरेडी इसके हृदय में बसे हुए हो। जबकि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को प्यार करने के लिए, उसको याद करने के लिए, उसके साथ निभाने के लिए ना आपका पार्टनर को एफर्ट लगाना पड़ता है, मतलब कोशिश करनी पड़ती है। तो गाइस वो कहते हैं ना कि प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है। तो आपका पार्टनर ना उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ, देखा जाए तो बुरा मत मानिएगा आप, कि आपका पार्टनर बहुत कोशिश किया प्यार करने के लिए, प्यार कर लिया, ठीक है ना, प्यार तो कर लिया, लेकिन प्यार किया नहीं जाता डियर, प्यार हो जाता है। आज आपका पार्टनर को तो फ्रेंडलीनेस का कार्ड एहसास हो रहा है कि प्यार हो जाता है, जो आपके साथ हो गया है इस इंसान को। भले आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ है इस टाइम पे रहकर भी, ये इंसान इसके दिल में आप हो। आज आपका पार्टनर को लगता है कि प्यार ना सिर्फ बढ़ने का ही नाम है, और प्यार कभी मरते नहीं, प्यार सिर्फ बढ़ता ही ना कम होता है, ठीक है ना, प्यार तो अमर है। आज इसको समझ में आया, क्योंकि आज ये दूर रहकर भी आपको फीलिंग्स में है, भावना में है, फील कर पा रहा है। आपका पार्टनर को लगता है कि आप इनका साया हो यार। ये जब भी मुड़ के अपने साये की तरफ देखता है कि आप ही का छवि दिखता है। और इसको जब ये इंसान उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ बिस्तर गर्म करते हैं या तो घूमते फिरते हैं, ठीक है ना, तब आपका पार्टनर ना आपको बहुत मिस करता है, ठीक है ना। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के मतलब चेहरे पे भी आपका ही चेहरा वो फिट करता रहता है बार बार, कि आप ही जैसा हो, आप ही जैसा। लेकिन थक हार के फिर उसका आत्मा चिक चिक के बोलने लगता है आपका पार्टनर का, कि वो नहीं है जो तू फिट कर रहा है, ये दूसरा इंसान है जो तू रह रहा है, ठीक है ना। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन भी आपका पार्टनर को अभी हार गया है, और आपका पार्टनर ने, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने भी कह दिया है कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे है चलने दो, ठीक है ना। आपका पार्टनर भी कह रहा है ठीक है चलने दो, क्योंकि ये लोग ना ऐसे बंधन में आ चुके हैं, इन लोग इतना जल्दी से तो रिश्ते को तोड़ नहीं सकते, ठीक है ना। अगर ये लोग रिश्ता तोड़ेंगे तो समाज क्या बोलेंगे, फैमिली क्या बोलेंगे, है ना। इस तरह से थॉट्स को लेकर आज भी ये लोग मिले, मतलब लोगों को दिखाने के लिए, समाज को दिखाने के लिए रिश्ते में है, तोड़ नहीं रहे, ब्रेकअप नहीं कर रहे, या तो डिवोर्स नहीं ले रहे, इस तरह से देखा जा सकता है। फीलिंग्स तो नहीं है एक दूसरे को लेकर। आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है, याद करता है, और जिसके कारण आपको हो सकता है कि ये आपको ना 222 बहुत ज़्यादा दिखाई दे होंगे। अगर आप, क्योंकि आपका पार्टनर मिसिंग नंबर होता है 222, ये इंसान आपको बहुत मिस करता है, इसलिए आपको 222 हमेशा दिखाई देते होंगे, ठीक है ना। और आपका पार्टनर ये भी दिख रहा है कि आपके साथ ये फ्रेंडशिप रखना चाहता है। अगर आप इसको रिश्ते में नहीं रखना चाहते, एटलीस्ट फ्रेंडशिप रखो आप इसके साथ, ऐसा ये चाहते हैं, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको फ्रेंडशिप करना चाहता है, और फ्रेंडशिप के चलते ये धीरे धीरे से आपका दिल में फिर से ये जगह बनाना चाहता है। आपका पार्टनर आपके साथ बिताए हुए क्वालिटी टाइम को याद करता है। उनको लगता है कि आपके साथ जो पल बिताया था ना, वो जिंदगी का सबसे बेहतरीन पल था आपका पार्टनर का लाइफ में, जो आपके साथ बिताया था इसने, चाहे 2 साल हो, चाहे इससे कम ज़्यादा जो भी हो, ठीक है ना। बहुत बेहतरीन पल था, ऐसा उनको लगता है। नेक्स्ट कार्ड है द फूल का कार्ड। द फूल का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर ने और थर्ड रोमांटिक पर्सन ने बहुत जल्दबाजी कर दी रिश्ते में आने के लिए। सबसे पहली बात, आपका पार्टनर तो सबसे पहली बात ऐसा देखा जा सकता है, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ उड़ उड़ के जा रहा था, फुदक फुदक के जा रहा था आपका पार्टनर। सबसे पहली बात इसलिए फुदक फुदक के जा रहा था आपका पार्टनर, पहली बात तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को देख के आपका पार्टनर मतलब पूरी तरह से ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर बहुत अट्रैक्ट हो गया था उसका खूबसूरती को लेकर, ठीक है ना। उसका खूबसूरती, उसका फिगर को लेकर आपका पार्टनर बहुत अट्रैक्ट हो गया। और कहते हैं ना कि आप ना, खूबसूरती ना आपको एक दिन की खुशी दे सकती है, एक रात की खुशी दे सकती है, लेकिन एक सच्चे हृदय का इंसान ना आपको जिंदगी भर खुशी दे सकती है। तो आपका पार्टनर सिर्फ और सिर्फ खूबसूरती को देखकर आपका पार्टनर जल्दबाजी में उसके उस रिश्ते में गया था। द फूल का कार्ड यही कहता है, आपने का पार्टनर ने आगे सोचा ना, पीछे सिरा छलांग मार दिया, और आज आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रह रहा है, ठीक है ना। शादी हो गई, जो भी हो गया। लेकिन द फूल का कार्ड क्या कहता है? द फूल का कार्ड ये कहता है कि जैसे आपका पार्टनर ने उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ शादी कर लिया, उसके साथ जो भी कमिटमेंट दे दिया, प्रपोजल हो गया, जो भी हो गया, ठीक है ना, फिजिकल हो गया, इंटीमेसी हो गया, जो भी हो गया ना, उसके बाद क्या हुआ, फूल का कार्ड ये बताते हैं कि आपका पार्टनर ना उसको कंट्रोल करने लगा, ठीक है ना, कि तुम ऐसा मत करो, वैसा मत करो, वैसा ना। तो उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को कह दिया है कि मुझे कंट्रोल मत करो, मैं फ्रीडम लवर हूं, मुझे कोई
कंट्रोल करता है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम क्या बोल रहे हो, ये मत करो वो मत करो, मैं तो करूंगा अपने मर्जी का। आपका पार्टनर ने लाख कोशिश किया, लाख बार बोला उसको कि मत करो ऐसा, मुझे अच्छा नहीं लगता ये वो, बहुत ज़्यादा एलिगेशन लगा दिया आपका पार्टनर, रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, ठीक है ना। लेकिन वो थर्ड रोमांटिक मानने को तैयार नहीं, सुनने को तैयार नहीं। द फूल का गार्ड अपने मौज जोड़ाते रहा और ऐसा दिख रहा है कि वो ऐसा करते गया और वो आपका पार्टनर इसके यही सब स्वभाव के चलते आपका पार्टनर सैडनेस में आ गया, आपका पार्टनर दुखी हो गया, रोते रह गया और उसका आदत को देखकर आपका पार्टनर परेशान हो गया, बिलक गया। और कहते हैं ना कि गाइस चाहे आप मानो या ना मानो, एक बात आपको कह देता हूं कि जब तालाब में पानी होती है ना तो मछलियां क्या चींटियों को खाती है, और जैसे ही उस तालाब में पानी सूख जाती है तो क्या होता है, वो चींटियां मच्छियों को खा जाती है। आज आपका पार्टनर ना जो इसको ताव में जो भी शेरनी बन के उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ गया था ना, आज ये भीगी बिल्ली चूहा बन रहा है, ठीक है ना। आपका पार्टनर को कोई कदर नहीं, रत्ती भर भी कदर नहीं। और थर्ड रोमांटिक पर्सन तो अपने मन मौजी किस्म के इंसान है, ठीक है ना, अपने मौज को लेकर ही सोचते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, बहुत सेल्फिश है। आपका पार्टनर चाहे कुएं में गिरे, खाई में गिरे या कोई मर जाए, कुछ भी दह जाए, उसको कोई परवाह नहीं है। अपने ख्वाहिश डिजायर को फुलफिल करना है इसको, बस अपने खुशी के बारे में, ठीक है, सोचना है। और थर्ड रोमांटिक पर्सन ऐसा इंसान है कि जैसे उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को फिजिकल नीड्स होती है ना, तो आपका पार्टनर के साथ बिस्तर गर्म कर लेता है। अब आपका पार्टनर दुखी है, परेशान है क्या नहीं, कुछ भी मतलब ही नहीं भाई, सीधा कहता है कि मैं तो तुम्हें साथ शादी करके लाया, बैंड बाजा बढ़ा के लाया, अब पूरा पूरा हक है तुम्हारे ऊपर, मैं कुछ भी करूँ, तुम्हें ये ऐसा करके करूँ, वो कर दूँ, कुछ भी करूँ मैं तुम्हारे साथ, ठीक है ना। इस तरह से आपका पार्टनर को हाथ का मेल समझता है वो थर्ड रोमांटिक पर्सन। द फूल का कार्ड आपका पार्टनर को, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन तो आपका पार्टनर को बेवकूफ बोलते हैं, तू बेवकूफ है, उल्लू है, ठीक है ना, इस तरह से। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ये सब स्वभाव को देखकर ना उस रिश्ते से बाहर आना चाहता है, लेकिन थर्ड रोमांटिक पर्सन इतना धुरंधर किस्म के इंसान है कि आपका पार्टनर को आने भी नहीं देता वो इस रिश्ते से, ठीक है ना। ना आपका पार्टनर को इस रिश्ते को छोड़ने के लिए राजी है, ना इसको अच्छा से प्यार दे रहा है, ना इसको अच्छा से ख्याल रख रहा है। एटलीस्ट तुम छोड़ नहीं रहे हो बंदी को तो एटलीस्ट अच्छे से प्यार तो दो, अच्छा से रखो। ऐसा भी नहीं है गाइस, बदमाश इंसान बदमाश ही होता है, चाहे कितना भी दिखावा कर ले, ठीक है ना, वैसे देखा जा सकता है। और वो थर्ड रोमांटिक पर्सन इस टाइम पे ये भी दिख रहा है कि वो आपका बिंदास घूम रहा है और रत्ती भर भी उस थर्ड रोमांटिक पर्सन में इतना भी वो नहीं है, डर नहीं है कि आपका पार्टनर उसको छोड़ के चले जाएंगे किसी और के पास, किसी और के साथ चले जाएंगे। इस तरह से आपका पार्टनर शो भी करते हैं, मैं किसी और के साथ चले जाऊंगा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, बोलते भी है, लेकिन वो थर्ड रोमांटिक रत्ती भर भी डरते नहीं। अरे डरते तो वो है जो सच्चा प्यार करता है, जो सच्चा प्यार करता है नहीं वो क्या डरेंगे। और ऑलरेडी इन लोग का बिस्तर गर्म हो गया, इंटीमेसी हो गया, तो डरने की क्या जरूरत है। थर्ड पार्टी को कुछ जा ही नहीं रहा है, आपका पार्टनर उसके साथ रखेल बन के है, सीधा ऐसा अगर मैं बोल दूं तो भी गलत नहीं होगा। द फूल का कार्ड आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि इसने आपको बहुत रुलाया, परेशान किया, आपको धोखा देके गया, आपको एक बार भी मुड़ के नहीं देखा यार, आप खून के आंसू बहाते गए, बल्कि आपने इसको कितना बार रोकने की कोशिश भी किया। आपने इसका पेड़ पकड़ के बोला लिटरली कि डियर मुझे छोड़ के मत जाओ, ऐसा घर ना मिलेगा, ऐसा इंसान ना मिलेगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, मैं तुम्हारे लिए कितना लॉयल हूं यार, तुम्हारे लिए मैंने पूरा जिंदगी निछावर कर दिया, अपने मम्मी पापा सबको छोड़ दिया, अपने रिश्तेदार को छोड़ दिया, दोस्त को छोड़ दिया, और तुम ही मुझे छोड़ के जा रहे हो। तो आपका पार्टनर तो ऐसा डायलॉग आपको मार के गया होगा कि ये इंसान क्या, मेरी तो खुशी है, तुम कितना अच्छा लड़का मिल रहा है, पैसे वाला लड़का मिल रहा है, घर गाड़ी सब है, तुम क्या नहीं चाहते हो मेरी खुशी के लिए, तुम मेरे खुशी के लिए तुम अब मुझे बलिदान कर दो, मेरा त्याग दे दो, ठीक है ना, क्योंकि देखो तुम तो मुझे ये नहीं दे पाओगे, वो नहीं दे पाओ। अरे बाप रे, आपका पार्टनर ने ऐसे आपको गिल्ट में ला दिया जैसे को आप इस धरती में ना, आप इंसान ही नहीं हो, आपका कोई नाम ही नहीं इस धरती पे, आप धरती का वो है, आप धरती का हो ही नहीं, आप तो कोई अदर ग्रह का हो, ठीक है ना। आपको ऐसा फील करा दिया और आपको ना एकदम जीरो बना के गया था गाइस इस इंसान ने, ठीक है ना। और ये गया था ना तब आप इतना रोए कि यकीन नहीं करोगे आप अपने आप को कि आप ना अपना आपा खो दिए थे कि क्या करूं, कहाँ जाऊं, क्या कहाँ करूं। वैसे तो आपका ज़िंदगी, द फूल का कार्ड यही कहता है कि आपका ज़िंदगी बहुत खुशहाल थी, बहुत हैप्पीनेस थी, आप एक वो पॉजिटिव सोच के इंसान थे। लेकिन इस इंसान ने जिस तरह से आपको नेगेटिविटी में डाल के गया था ना, आपको घुटने पे बल पे गिर गए थे, ठीक है ना। आज द फूल का कार्ड आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन इसको लगता है कि अभी बहुत लेट हो गया, आप इस रिश्ते से, आप अभी इस इंसान को कभी भी आप मौका नहीं देना चाहते हो, आप आगे बढ़ गए हो, ना चाहकर भी आप आगे बढ़ गए हो, आप अभी इसको मुड़ के भी नहीं देखना चाहते हो, आपको शक्ल भी पसंद नहीं इसका, अगर शक्ल भी दिख गया ना तो आप इसके शक्ल से भी नफरत करते हो, ऐसा उनका लगता है। भले आप इसके लिए अभी भी इंतजार कर रहे हो वो अलग बात है, लेकिन इसको लगता है। द फूल का कार्ड आपका पार्टनर को लगता है कि इसके लाइफ में सबसे बड़ी बेवकूफ़ी अगर बोला
बोला जाए ना, यही है कि इसने आपको ना समझ के इसने ठुकरा के गया है। आज इसको समझ में आ गया है सच्चा प्यार मिलना बहुत मुश्किल है। वो कहते हैं ना, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हमें सच्चा प्यार क्यों नहीं मिलता। गाइस, सच्चा प्यार बहुत सारे लोगों को इसलिए नहीं मिलता है। जब इंसान को सच्चा प्यार मिलता है ना, तो क्या करता है वो इंसान बेटर को छोड़ के बेहतरीन के पीछे निकल जाता है। और जो इंसान बेटर को छोड़ के बेहतरीन के पीछे निकल जाता है, उसका क्या होता है, लाखों में या तो हजारों में एक ही मिलता है बेहतरीन को, ठीक है ना। बाकी सब किसी को नहीं मिलता बेहतरीन। और जब वापस आता ना बेहतर के पास, तो बेहतर भी हाथ से निकल गया होता है। तो इसलिए इंसानों को सच्चा प्यार नहीं मिलता है। आपका पार्टनर का हाल भी ऐसा ही। आपका पार्टनर ने आपको बेटर समझ के सोच के इंसान बेहतरीन के पीछे निकल गया था, लेकिन ये जब वापस आ रहा है, जब इसको बेहतरीन नहीं मिला ना, तो ये इंसान जब वापस गाइस, एक बात याद रखना, इंसान तभी वापस आती है जब उसका सोचे हुए सपना, जब उसका सोचे हुए ख्वाब पूरा नहीं होता है, जब उसको धोखा मिलता है, जब उसको इंसान छोड़ के ठुकरा के जाता है, तब इंसान वापस आते हैं। जैसे आपका पार्टनर था फूल का कार्ड, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को अपना हाथ का जूती का मैल बना दिया, ऐसा करके रखा हुआ है, ठीक है ना। कोई इमोशन नहीं, कोई प्यार नहीं, सिर्फ फायदा उठाओ जितना उठा सकते हो, ठीक है ना। और आपका पार्टनर ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर सिर्फ मौका ढूंढ रहा है, एक मौका मिल जाए उस थर्ड रोमांटिक पर्सन की तरफ से, गलती हो जाए और आपका पार्टनर भाग जाए। देखो गाइस, देखो आप ना जोर जबरदस्ती करके आप किसी भी इंसान को अपने से बांध के नहीं रह सकता हो, क्योंकि जिस दिन चिड़िया को मौका मिलेगा ना, पिंजरा खुला हुआ मिलेगा, पिंजरा मतलब भाग जाएगा वो चिड़िया। तो आपका पार्टनर भी भागने का फिराक में है। आपका पार्टनर फूल का कार्ड 0 नंबर का कार्ड है। आपका पार्टनर आपको लेकर सोचते हैं कि ये इंसान आपको ना पूरी तरह से जीरो से स्टार्ट करना चाहता है, एकदम स्टार्टिंग से पूरा जीरो से करना चाहता है इस रिश्ते से आपके साथ, ठीक है ना। और पूरा आपको यकीन दिलाना चाहता है कि ये इंसान आपके लिए भी आज बहुत प्यार करता है, और ये कहना भी चाहता है अगर आपसे ये प्यार नहीं करता तो ये आपके पास आता ही क्यों, फिर वापस नहीं आता ना ये इंसान, अगर आपसे प्यार नहीं करता तो ऐसा बातें कहना चाहता है आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है एग्जॉशन। एग्जॉशन का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में सफोकेशन हो रहा है, दम घुट रहा है आपका पार्टनर को। क्यों दम घुट रहा है? क्योंकि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का जो कंट्रोलिंग नेचर है, उसका जो आदत है ना, रूटनेस। और ऐसा भी देखा जा सकता है कि अगर आपका पार्टनर ऐसा इंसान के साथ शादी कर लिया जो बहुत ही मतलब नशे वगैरह करता है, तो ऐसा भी देखा जा सकता है कि वो थर्ड पार्टी, उसका मर्द ना रात को दारू पी के आता होगा और आपका पार्टनर को पूरी तरह से बेल्ट उल्ट खोल के मारता होगा आपका पार्टनर, ठीक है ना। ऐसा भी देखा जा सकता है। एग्जॉशन का कार्ड ये भी कहता है कि आपका पार्टनर को सर पे चोट लगी है या तो इसको चोट लगी है। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को ना फिजिकली भी दर्द दे रखा है, फिजिकली बोले तो मारना पीटना, ठीक है ना, और मेंटली भी हैरेसमेंट करके रखा है। पूरी तरह से आपका पार्टनर को मरना एकदम सा निचोड़ लिया, नींबू की तरह निचोड़ लिया। आपका पार्टनर को कुछ नहीं बचा इसने, ना इज्जत बचा, ना पैसे बचा, ना नाम शोहरत, कुछ भी नहीं बचा, सब लूट लिया गया। आज आपका पार्टनर सब लूटा हुआ महसूस कर रहा है। एग्जॉशन का कार्ड, आपका पार्टनर का दम घुट रहा है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ, मर जाना चाहता है, लेकिन आपका पार्टनर मर भी नहीं पा रहा है। क्यों नहीं मर रहा है ये इंसान? क्योंकि ये इंसान इसलिए नहीं मरना चाहता है, आपका पार्टनर आपको लेकर, ये इंसान आपको यकीन दिलाना चाहता है, ये इंसान आपको भरोसा दिलाना चाहता है कि इसने जानबूझ के आपको धोखा नहीं दिया था। आप इसको धोखेबाज मत बोलिए, आप इसको धोखा नाम मत दीजिए। उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने बहुत आपका पार्टनर को पाने के लिए ना हद से ज़्यादा कोशिश किया था, जिसके कारण आपका पार्टनर ना उसका कोशिश को देखकर रहा नहीं गया और आपका पार्टनर उसके जाल में फंस गया, ठीक है ना। इस तरह से आपका पार्टनर आपको समझाने चाहता है। आपका पार्टनर एक बार आपसे जो आपने टैग स्टैंप लगा दिया ना इसको धोखेबाज का, उस स्टैंप को मिटाना चाहता है। और जिस दिन आपको वो स्टैंप मिटा देगा, आपकी नज़रों में ये इंसान सही बंदा या तो सही बंदी बन जाएगा, उस दिन आपका पार्टनर अपने जान को अपने भगवान के पास चले जाएंगे। लेकिन ये इंसान तब तक मरना नहीं चाहता आपका पार्टनर, जब तक आपको यकीन ना दिला दे ये इंसान कि आपको इसने धोखा नहीं दिया था। धोखा तो आपका पार्टनर का साथ हुआ था, ठीक है ना। ये देखो गाइस, ये ना कैसे भी करके, लेकिन आपसे ये इंसान ना इस टाइम पे दिख रहा है। आपका पार्टनर ना इस टाइम पे देखे करंट फ्लिक्स में बहुत सारे लोगों के घेरे में भी है, ठीक है ना। और उन लोगों के घेरे में है जिनका आपका पार्टनर सिर्फ मुंह पे अच्छा बोलते हैं, पीठ पीछे इसका तो मतलब ही निकालता है। ये जैसे ही उन लोगों के साथ चले जाता है ना दूर, तो इसके बारे में बात करते हैं, उसका देखो ये वो फलाना का, इस तरह से। लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर को सबका चेहरा सामने आ गया है, ठीक है ना, कौन अपना है कौन पराया है। आपका पार्टनर ना आपको बहुत याद करता है, मिस करता है। और आपको जो इसने मार खिलाया था अपने फैमिली मेंबर से या तो अपने दोस्तों से, जो भी था, इसने जो भी आपके साथ गलत किया, इसने तो पूरी तरह से ब्लेम भी आपको थोपा है, करके ये गया है गड़बड़ और ब्लेम आपको करा दिया कि आपने किया था, आप ही थे, ठीक है ना। लेकिन आप भी ना इसके दर्द सह लिया, आपने भी चुप रहा, इसके खिलाफ कुछ नहीं बोला, ठीक है ना, आप कुछ भी नहीं बोला। क्योंकि देखो गाइस, जो प्यार
प्यार करता है ना, वो कभी भी नहीं चाहता सामने वाला का कुछ बुरा हो, ठीक है ना, भले गुस्से में आकर कुछ भी उल्टा सीधा बोल दे, लेकिन करता ही कभी नहीं है, ठीक है ना। आपने इसको, आपका पार्टनर ऐसा भी सोचते हैं आपके बारे में कि गुस्से में आके भी आपने इसको बहुत उल्टा सीधा किया है, बोला है, लेकिन किया कभी नहीं है, ठीक है ना। आपने कभी इससे रिवेंज लेने की कोशिश नहीं किया। जब इसने आपको ठुकरा दिया, आप रोते गए, बिलखते गए, और आप इस इंसान को पूरी तरह से इसकी खुशी के, आपको खुशी आपने सोच के आपने इससे इस रिश्ते से कदम पीछे कर लिया, ठीक है ना। इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर सोच रहे हैं कि आपको ना, आप ना बाउंड्री बना लिए है अपने आप को, कि आपने ना एक बाउंड्री बना लिया अपने आप को कि आप इस बाउंड्री से बाहर नहीं जाओगे और आपका पार्टनर इस बाउंड्री के अंदर नहीं आ सकता, ठीक है ना। आप डरे डरे से हो, सहमे सहमे से हो। आपका पार्टनर को लगता है कि आप इस इंसान से, चाहे ये लड़की हो चाहे लड़का हो, आप अपने पार्टनर से बहुत डरते हो, ठीक है ना। आप इस इंसान से बहुत डरते हो, भले ये इंसान छोटा हो आपसे या बड़ा हो, नो मैटर, लेकिन आप इस इंसान से डरते बहुत हो, ठीक है ना, क्योंकि इसने कांडी ऐसा किया, ठीक है ना। आप इस इंसान से बहुत डरते हो और आप तो इससे भागते हो। ये इंसान अगर सामने भी आ जाए तो आप यहाँ से भाग ही जाओगे, भले आप खाने में बैठे तो आप खाना छोड़ के चले जाओगे, इतना बड़ी बात हो, ठीक है ना। खाना छोड़ के जाना मतलब समझ रहे हो ना, लक्ष्मी माँ को इंसल्ट कर देना, ये बहुत बड़ी बात होती है डियर, खाना छोड़ के जाना, ठीक है ना, ये आसान बात नहीं है, लक्ष्मी माँ नाराज हो जाती है गाइस। तो आप इसके लिए इतना नफरत है आपके दिल में, अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए कि आप खाना ही छोड़ के चले जाओगे, ठीक है ना, इस तरह से। तो 9 ऑफ कप्स, आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आपके दिल में इसके लिए सिर्फ और सिर्फ बद्दुआएं हैं, और गालियां हैं, और बहुत ज़्यादा आपके लिए बहुत क्या है, नफरती है। ऐसा भी आपके दिल में भरा पड़ा हुआ है तोहफा के रूप में, ठीक है ना। अगर आप कुछ तोहफा दोगे तो तोहफे में इसको नफरत ही दोगे, आप इसको अगर कुछ तोहफा दोगे गालियां ही दोगे तोहफे में। तो आपके पास जो भी तोहफा है इसको देने के लिए वो सिर्फ यही सब है, ठीक है ना, इनको लगता है। नेक्स्ट कार्ड है पॉसिबिलिटीज। पॉसिबिलिटीज का कार्ड क्या बताता है गाइस, आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के बीच में जब आया ना, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने आपका पार्टनर को बहुत सपने दिखा दिए, ठीक है ना, बहुत रंगीन सपने दिखा दिया, और आपका पार्टनर को इतने रंगीन सपने दिखा दिया कि आपका पार्टनर का ना पूरी तरह से आंख में पट्टी बन गया, वो आज सच्चाई को नहीं देख पाया। और सबसे पहली बात तो मैं बता देता हूं, आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन जो रिश्ता बना है वो इसलिए बना है क्योंकि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन ना बहुत ईजी वे में मिल गया था, ठीक है ना। गाइस देखो, सच्चा प्यार मिलना इतना आसान नहीं है। आपको क्या लगता है सच्चा प्यार यूं ही मिल जाता है? अरे बाबा, बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं सच्चा प्यार पाने के लिए, ठीक है ना, क्योंकि भगवान को ही इतना पापड़ बेलने पड़े तो हम इंसान हैं, तो सोचो सच्चा प्यार भगवान को भी इतना आसानी से नहीं मिला तो हम इंसान को कैसे मिल जाएंगे भैया, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ रिश्ता बहुत आसानी से मिल गया था, क्योंकि ये लोग का उठना बैठना था, क्लोज था, ये लोग का फैमिली मेंबर भी सेम था, सब कुछ एक जैसा ही था, ठीक है ना, कोई गड़बड़ नहीं था, बहुत इजी वे में मिल गया था। और इजी का चलते आपका पार्टनर ने और थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ दोनों ने रिश्ता जोड़ा, ठीक है ना। तो लेकिन वो कहते हैं ना कि जो चीज़ आपको जल्दी से मिल जाती है ना, वो जितनी जल्दी से वो चीज़ मिलती है ना, उतनी जल्दी से वो चीज़ चली भी जाती है, या तो उस चीज़ से ना आपका मन उब जाता है, उभर जाता है, ठीक है ना। तो ऐसा ही आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ देखा जा सकता है। मैगी भले 2 मिनट में बन जाता है, लेकिन मैगी खा के आप ना 2 घंटा नहीं रह पाओगे, 1 घंटा ही रह पाओगे, ठीक है ना। अगर दाल राइस खाओगे तो आप 4-5 घंटा रह पाओगे, ठीक है ना। तो वही बात होती है ना, मैगी तो 2 मिनट में बन जाती है, लेकिन 5-10 मिनट में वो उसका फिर से भूख लगने लगती है इंसान को, ठीक है ना। तो ऐसा ही दिख रहा है कि 2 नंबर का कार्ड है, पॉसिबिलिटीज का कार्ड है, बहुत जल्दबाजी कर दिया इन लोग ने, रिश्ते जोड़ दिया आसान वे में, और जितने स्पीड में इन लोग ने रिश्ता जोड़ा था आसान वे में, उतनी जल्दी से इन लोग एक दूसरे से ऊब गए हैं। आपका पार्टनर भी उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के बोर हो गए और थर्ड रोमांटिक पर्सन भी आपका पार्टनर से बोर हो गया, और आपका पार्टनर तो थर्ड रोमांटिक पर्सन से बोर होकर किसी के साथ मुंह तो नहीं मार रहा है, अपने काम पे बिजी है, लेकिन अनदर साइड से अगर देखा जाए वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर से बोर होके ना किसी तीसरे के साथ मुंह मार रहा है, वो भी आपका पार्टनर का फ्रेंड के साथ। ओ माय गॉड गाइस, कभी भी प्यार करे ना ब्रेकअप होने के बाद उसके दोस्त से अगर प्यार करता है ना तो बहुत बुरा लगता है, तो बहुत बुरा लगता है। भले किसी तीसरे के पास ऐसा इंसान के साथ प्यार कर ले जिस इंसान से हम जानते नहीं है, बहुत दूर है, ठीक है ना, ऐसा इंसान से अगर अपने ही दोस्त से प्यार किया जा रहा है तो सामने वाले से बहुत बुरा लगता है। तो आपको पार्टनर को जब पता चला कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपका पार्टनर के ही किसी दोस्त के साथ, फ्रेंड्स के साथ ना, मतलब आपका पार्टनर बातें करता है, उसके साथ रिश्ते में है, ठीक है ना, और जैसे आपका पार्टनर को पता चला, आपका पार्टनर का ना बहुत दिल टूटा, बहुत दिल टूटा, कह नहीं पाऊंगा मैं कितना दिल टूटा। और आपका पार्टनर को लगने लग गया कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दिया इस इंसान को अपने लाइफ में चुन के, ठीक है ना, मैंने देखा नहीं, समझा नहीं, इसका बातों में आकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दिया। जो पॉसिबिलिटीज देख रहा था, जो इसने
सपने सजा रखे सब में बारिश फिर गई है, सारा मछलियां पानी में डूब के मर गई है, ठीक है ना। आज आपका पार्टनर आपको लेकर सोचता है कि आप ना पूरी तरह से इस इंसान को पीठ दिखा दिया हो, आप अपनाना ही नहीं चाहते हो, और आप अगर इस टाइम आपका पार्टनर तो इस टाइम पे आपके पास आना चाहता है, पॉसिबिलिटीज भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर को लगता है कि पॉसिबिलिटीज है, ठीक है ना, ऐसा आपके साथ, ठीक है। लेकिन ये भी दिख रहा है कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन और आपका पार्टनर ना अभी लॉन्ग टर्म के लिए रिश्ता नहीं है, क्योंकि वो दोनों ही नहीं चाहते। आपका पार्टनर तो पूरी तरह से आप ही को दुनिया मान के बैठे हैं, भले उसका आज आप लोग साथ नहीं है, दूर है, नो कॉन्टेक्ट है। आपका पार्टनर कभी कहीं जगह में ट्रेवलिंग करता हुआ भी दिख रहा है, या तो ये आने वाला 1-2 हफ्ते में कहीं पे जाने के लिए ट्रेवलिंग पे दिख रहा है, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है, आपको दुनिया मानता है, आप लोग जहाँ पे भी हो वहाँ से दूर आपको लेके जाना चाहता है ये इंसान। आपका पार्टनर आपको लेकर किसी दूर दुनिया अपना बसाना चाहता है, जहाँ पे आप हो और आपका पार्टनर हो और तीसरा कोई ना हो। लेकिन आपका पार्टनर को लगता है कि शायद आप राजी नहीं हो इस इंसान के साथ देना, ठीक है ना, आपने इसका पूरा मुंह फेर दिया, और आपका पार्टनर को लगता है इस टाइम पे आपका पार्टनर आपके पास आएंगे तो आप खारी खोटी इसको सुना दोगे, इंसल्ट कर दोगे कि इतना दिन से तू 2 साल से किसी और के साथ रही, 2 महीने से किसी और के साथ तूने आईएससी किया, इतना सारे लोगों के साथ ठुमके मार मार के सबको दिखाया, मेरे साथ में क्या दिया तूने, इतना दूर किया, मुझे नो कॉन्टेक्ट दिया तूने, मुझे तो सिर्फ रुसवाई दी, तरस खिलाया, धक्के खाया, ठीक है ना, धोखा दिया, ये सब भी तूने मुझे दिया, और अभी क्या करने आई है, ठीक है ना, अभी क्या ज़रूरत है, जब मैं तुझे तेरे से बिना जीना सीख लिया, अब मैं जब आगे बढ़ गया अब क्यों आई है, जा उसके पास ही चले जा जिसके पास तू गई थी मुझे धोखा देकर, ऐसा आप बोल दोगे। या तो आप ऐसे बोल दोगे कि यार मैं कुत्ते का जूठा खा लूँगा एक बार, लेकिन किसी इंसान का जूठा नहीं, किसी जिस्म का जूठा नहीं। आप पूरी तरह से मतलब इंसल्ट कर दोगे इसको, ठीक है। या तो बोल दोगे आप कि आगे उठ पहाड़ के नीचे, तो आप इंसल्ट कर दोगे, इसको 100% पता है। इसके भी कारण आपका पार्टनर ना आपके लिए एक सही टाइम देख रहा है, इसको लग रहा है कि इस टाइम पे आएंगे तो आप इंसल्ट कर दोगे, ये इसलिए इंतजार कर रहा है सही टाइम का, और ये तभी आएंगे जब उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ पूरी तरह से रिश्ता खत्म करके आएंगे। वो अपने साथ मुसीबत का पोटला नहीं लाना चाहता, और आपका पार्टनर को 100% पता है कि आप अपने पार्टनर को किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहते हो। कौन अपना पार्टनर को शेयर करना चाहता है यार, इंसान तो अपने मतलब टूथब्रश भी शेयर नहीं करता, ओबियसली नहीं करता, कोई टूथब्रश भी शेयर नहीं करता, अपनी चीज़ें भी शेयर नहीं करता, तो इंसान शेयर कर देंगे, बाप रे, है ना, हो ही नहीं सकता है, इम्पॉसिबल सा है। तो आपका पार्टनर को लगता है आप अपने पार्टनर को किसी और के साथ नहीं शेयर करना चाहते हो, भाई वो आपका पार्टनर का माना जाए तो वो भी किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहेगा आपको, है ना। लेकिन आपका पार्टनर जो भी है, लेकिन इस टाइम पे ना आपकी तरफ देख रहा है कि आप इनसे दूरियां बनाते जा रहे हो, आपको जो पॉसिबिलिटीज था, आप जो उम्मीद रखे थे इंसान है, इस टाइम पे आपने उम्मीद छोड़ दिया है इस इंसान से, आप कहीं दूर जाने का फिरात में हो, ऐसा उनको लगता है, कहीं बाहर गाँव वगैरह इसको, ठीक है ना, हमेशा हमेशा के लिए चले जाओगे आप इसको छोड़ के, ऐसा भी उनको सोच में आती है। लेकिन फिर भी ये इंसान ना हिम्मत नहीं हार रहा है, आपका पार्टनर हिम्मत बना के रखा है, और इसको पूरा उम्मीद है। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो कार्ड है, ये जो पहाड़ पर्वत खलियान है ना, ये पहाड़ पर्वत खलियान है शाम का टाइम पे, लेकिन नहीं, इसमें ना मतलब अभी भी सूरज निकला है हुआ है, ठीक है ना, और जहाँ पे सूरज आ गया दिखा, जहाँ पे भी सूरज आ गया वहाँ पे आप सोच लो उम्मीद आ गई, ठीक है ना, क्योंकि इसको पूरा उम्मीद है, भले आप लोगों के बीच में दूरियां है, नो कॉन्टेक्ट है, लेकिन ये इंसान आपके साथ रिश्ता जोड़ेंगे और सब कुछ सही कर लेंगे, इसको इतनी तरह उम्मीद है, ठीक है ना। भले आपका पार्टनर को 100% लगता है कि आपने उम्मीद छोड़ दिया इस इंसान से, इस रिश्ते से। तो चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं ये इंसान। तो प्लीज भोले बाबा गंगा मैया मदद कीजिए, क्या बोलते हैं हमारे दर्शकों। तो गाइस आपके लिए कार्ड है पोस्टपोनमेंट, तो आपका पार्टनर कहना चाहता है कि आप मुझे माफ कर देना, और प्लीज मुझे बद्दुआएं मत देना, ऑलरेडी मैं बहुत परेशान हूँ, मैं तो मरने का हालत में हूँ, तुम जानते नहीं हो मेरा हालत में क्या चल रहा है, मैं तो सब लूट गया, बर्बाद हो गया, मेरा जमा पूंजी तक खत्म हो गया, सब कुछ मैं बिखर गया, उस थर्ड रोमांटिक पर्सन ने मुझे ना रोड पे लेके आ गया, ठीक है ना, पूरी तरह से लूट लिया मुझे, हाँ सब कुछ लूट लिया मेरा, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। और आपका पार्टनर कहना चाहता हो कि मैंने तुम्हारे साथ जो गलत किया ना, तुम्हारे साथ अगर 10 गुना गलत किया ना, तो ऊपर वाले मेरे साथ ना 100 गुना गलत किया, ऐसा आपका पार्टनर कहना चाहता है। आपका पार्टनर आपसे माफ़ी मांगना चाहता है, आपका पार्टनर घुटने के बल पे आके इंसान आपको माफ़ी मांगना चाहता है कि आप इसको माफ़ कर दो, ठीक है ना, आप इसको बद्दुआ ना दो, इस तरह से भी कहना चाहते हैं।
तो चलिए गाइस देखते हैं अगर आप दोनों का कांटेक्ट होने का चांसेस है भविष्य में तो कब तक है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स भोलेनाथ मदद कीजिए। तो गाइस कार्ड आया है एग्जॉस्शन का कार्ड मेजर कार्ड है और मेजर कार्ड को बताया डिवाइन टाइमिंग बता रहा है कि जब गंगा मैया चाहेंगे ना, जब भोले बाबा चाहेंगे तब आप लोगों को कांटेक्ट होगी। और अगर ऐसे लमसम टाइम बता दूं, 1 नंबर का कार्ड है, बहुत सारे लोगों के लिए साल भर लग सकते हैं या तो बहुत ही लकी लोगों के लिए 1 आवर्स, नहीं तो 1 डे में भी पॉसिबिलिटी से आप लोग का कांटेक्ट होना। ओके सिचुएशन बता दूं तो आपका पार्टनर सबसे पहले तो यही सिचुएशन आएगा कि वो थर्ड रोमांटिक पर्सन के साथ जब ब्रेकअप हो जाएगा, शादी टूट जाएगी, डिवोर्स हो जाएगा तब। और दूसरी सिचुएशन जब आपका पार्टनर के ऊपर अगर कोई जादू टोना किया गया है, ठीक है ना, कोई अगर इसका कुछ घटिया साड़ा बुरा काली किया गया है, तंत्र मंत्र कुछ भी इस्तेमाल हुआ गया है, एग्जिस्टेंस का कार्ड यही कहता है, तब जब इसको उतर जाएगा, ठीक है ना। और तीसरा जब आपका पार्टनर को पूरी तरह से 100% यकीन हो जाएगी आप ही उनके लिए सच्चा साथी हो, आप ही उनके लिए परफेक्ट हो, आप ही उनके लिए देवी देवता सब कुछ हो, ठीक है ना। जब वो ये चाहे देखो गाइस, वो कहते हैं ना एक औरत ना अपने पति को तब तक अपनाता नहीं है और एक औरत तब तक बाहर मुंह मारती है जब तक अपने मर्द को बच्चा ना मान ले। जो औरत अपने पति को बच्चा मान लेते हैं ना, तो समझ लो वो औरत और कहीं मुंह नहीं मारेगा, ठीक है ना। तो ऐसा ही है, जिस दिन ये इंसान आपको पूरी तरह से अपना बच्चा मान लेगा, चाहे औरत हो मर्द हो, जब ये इंसान आपको पूरा बच्चा मान लेगा, अपना मान लेगा, तब ये इंसान आपके पास आएंगे, तब आप लोगों को कांटेक्ट होने का चांसेस है। तो गाइस चलिए देखते हैं अगर सच में आपका ऐसी सिचुएशन है, यही सब हालत चल रहा है, तो आपके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज भोले बाबा मदद कीजिए, गाइडेंस का कार्ड दीजिए। तो गाइस आपके लिए गाइडेंस का कार्ड है ब्रेक थ्रो। तो सबसे पहले आपको यही बताया गया है कि आपको यही सोचना है एक ही बात कि ऊपर वाला किसी के साथ नाइंसाफी करता ही नहीं है, ठीक है ना। पहली बात तो आपके साथ अगर कुछ गलत भी हुआ तो भी अच्छे के लिए हुआ, क्योंकि कभी भी गाइस किसी अच्छे इंसान के साथ अगर कुछ गलत होता है ना तो भी अच्छे के लिए होता है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आने वाला टाइम पे क्या होने वाला है। कभी कभी हमारा प्लेन छूट जाता है, ट्रेन छूट जाता है, क्यों क्या पता वो आगे जाके कुछ ऐसे अनहोनी हो जाए जो आपने सोचा भी नहीं हो, तो वो अनहोनी से बचने के लिए आपका ट्रेन छूटा जाता है। तो हमें तो नहीं पता लगता है, लेकिन हम ब्लेम करते रहते हैं यार प्लेन छूट गया, ट्रेन छूट गया, और बाद में पता चला अच्छा हुआ हम लोग नहीं गया, प्लेन छूट गया, ट्रेन छूट गया, नहीं तो ये अनहोनी में फंस जाते इस तरह से। तो ये आपका ब्रेक थ्रू का कार्ड आए हैं, आपके लिए गाइडेंस भी ये भी है कि आपको गुस्सा, एटीट्यूड, घमंड में नहीं रहना है, डाउन टू अर्थ रहना है, भगवान के विश्वास करना है, खुद पे विश्वास करना है और किसी पे विश्वास नहीं करना है, सिर्फ खुद पे और ऊपर वाले पे भरोसा करना है, उम्मीद लगाना है और किसी पे उम्मीद नहीं लग रहा है। ब्रेक थ्रू का कार्ड है, आपको फंसते नहीं रहना है, स्टक नहीं रहना है, जो भी फैसला आपने लिया है उसमें अटल रहना है कि हाँ मैंने ये फैसला किया और मुझे करके छोड़ना है, ठीक है ना। इस तरह से बार बार फैसले को बिल्कुल भी चेंज ना करें, आपके लिए ये भी गाइडेंस है। और ब्रेक थ्रू का कार्ड ये भी है कि आपको किसी को कर्ज नहीं करना है, किसी को बद्दुआ वगैरह नहीं देना है, क्योंकि गाइस आप चाहे कितना भी बद्दुआ दे दो, कितना भी दुआ दे दो, वो सामने वाला कुछ होगा नहीं, सामने वाला तो वही होगा जो उसने किया होगा, ठीक है ना। यहाँ से आप कुछ भी कर लो नहीं होगा, तो उससे अच्छा आप कुछ भी मत दो। अगर आप किसी को अच्छा नहीं कह सकते हो, दुआ नहीं दे सकते, तो आपको बद्दुआ भी नहीं देनी चाहिए, ठीक है ना। तो जस्ट ब्रेक थ्रू का कार्ड ये भी कह रहा है कि आपको ना शनिदेव के ऊपर, न्याय की देवी के ऊपर पूरा भरोसा रखना है कि कभी भी देखो गाइस न्याय इंसाफ तो हमेशा होते ही रहता है, क्योंकि अगर आपको लगता है कि नहीं ऐसा नहीं होता है तो सोच लो कि रावण, उसका भी 10 सिर था, कितना घमंडी था ना, फिर भी उसको रियलाइजेशन से गुजरना ही पड़ा, भले ही मरने का टाइम पे गुजरा है। क्योंकि गाइस इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग हैं जो देखो रियलाइजेशन से तो सबको गुजरना पड़ेगा, आज नहीं तो कर। जो बहुत खुशकिस्मत है वो पहले रियलाइजेशन से गुजर लेता है, और जो बदकिस्मत है ना मरने का टाइम पे उसको रियलाइजेशन से गुजरना पड़ता है। तो गाइस आपको अभी इस टाइम पे जस्ट ब्रेक थ्रू का कार्ड ये भी कह रहा है कि आपको ना किसी के बारे में नहीं सोचना है, सिर्फ अपने बारे में सोचना है। लेकिन ऐसा नहीं कि सेल्फिश हो गए, किसी का गलत करके अपने बारे में सोचो, नहीं ऐसा नहीं, अपने बारे में सोचो और किसी का गलत मत करो, ठीक है ना। किसी का गलत सोचना ही नहीं आपको, और न्याय की पक्ष में रहो, सच्चाई का साथ दो, आपको यही कहा गया है। और ब्रेक थ्रू का कार्ड आपको ये भी कहता है कि आपको ना इस टाइम पे प्रैक्टिकल होना है, ठीक है ना। दिल से नहीं सोचना है, दिमाग से सोचना है आपको, ठीक है ना। कुछ टाइम के लिए आपको दिमाग से काम लेना है और हौसला बना के रखना है, ठीक है ना। और इस समय को इंतजार करना है। एक बात और सोचना है आपको इस कार्ड से कि समय हमेशा बदलता है, आज जो आपका समय है ये भी गुजर जाएगा। जब खुशी का दिन नहीं रहा, जब अच्छे दिन आपके साथ नहीं रहा, तो ये बुरे दिन का क्या मजाल जो आपके साथ रहे, ये भी गुजर जाएगा, ठीक है ना। तो गाइस समय के ऊपर भरोसा रखें आप, ठीक है। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।